हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हमने एल्गी का जो थैलस स्ट्रक्चर था उसका यूनिसेलुलर फॉर्म जितने भी टाइप्स का होता है वो देख लिया था। अब हमें कॉलोनिकल फॉर्म देखना था। तो अपन ने देखा कि एल्गी में कॉलोनी की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जो सहचर कोशिकाएं होती हैं उनमें लगातार विभाजन होता है, उसके पश्चात संतति कोशिकाएं बनती हैं। और जो संतति कोशिकाएं जो रहती हैं वो म्यूसिलेज मैट्रिक्स वगैरह होता है उसमें एकत्रित हो जाती हैं, जिसके कारण एक कॉलोनी बन जाती है। और वो कॉलोनी में जो कोशिकाएं रहती हैं वो समान संरचना वाली होती हैं। और ये कोशिकाएं शिथिल भी हो सकती हैं, लेकिन क्या होता है कि कोशिकाएं मतलब इनका खंडों में डिवाइडेशन भी हो जाता है और कभी कभी नहीं होता है। जैसे कि बॉल बॉक्स वगैरह हैं, वो कभी भी उनका खंडों में डिवाइडेशन नहीं होता है। क्योंकि ये कनेप्टिव के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। और मॉर्फोलॉजी के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहले देखना है अपन को सीनोबियल क्या होते हैं। सीनोबियल नाम से पता चल रहा है इस प्रकार की कॉलोनी में जो कोशिकाओं की संख्या है वो निश्चित होती है या सीमित होती है कि इतना होना ही है, और वो फिर एक स्पेशल अरेंजमेंट में विन्यासित होती हैं। यह कॉलोनी जो रहती है उसे सीनोबियल कहते हैं। इसमें कोशिकाओं की संख्या जो रहती है वो शिशु अवस्था में ही निश्चित हो जाती है कि इसमें इतनी कोशिकाएं होंगी। उसके पश्चात क्या होता है, कभी भी उनकी लाइफ साइकिल में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती नहीं है, लेकिन बढ़ता है तो केवल उनका आकार बढ़ता है। और जो गतिशील कोशिकाएं होती हैं सीनोबियल की, उसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, जैसे यूडोराइना, पेंडोराइना और बॉल बॉक्स। और जो आगतिशील होते हैं उनकी कोशिकाएं एक दूसरे से वो संलग्न रहती हैं, जैसे हाइड्रोडिक्टियन। एग्जाम्पल तो ये है अपना पेंडोराइना का, यूडोराइना और बॉल बॉक्स। और ये है अपना हाइड्रोडिक्टियन का एग्जाम्पल। इसमें फ्लैजिला वगैरह प्रेजेंट है। मूवमेंट के लिए 8 से 16, 32 कोशिकाएं, 64 कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके पश्चात देखा अपन ने पेल्मोनॉइड स्ट्रक्चर जो देखा जाए तो ये जस्ट अपोजिट होता है सीनोबियल के विपरीत। इसमें कोशिकाओं की संख्या निश्चित नहीं होती है और आकार आमृति भी निश्चित नहीं होता है। और ये म्यूसिलेज मैट्रिक्स में अनियमित रूप से पड़े रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है एफेनोथीका जो कि साइनोफाइसी का मेंबर है, टेट्रास्पोरा क्लोरोफाइसी का है। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि पेल्मोनॉइड अवस्था में जो अस्थायी एल्गी है उसका नाम है क्लेमाइडोमोनास। और फिर इसके बाद आता है डेंड्रॉइड। तो इसका एग्जाम्पल ये है टेट्रास्पोरा एफेनोथीका और एफेनोथीका ये है। और इसके बाद जो है डेंड्रॉइड का एग्जाम्पल है पेल्मोनॉइड कॉलोनी की भांति भी इसमें भी कॉलोनी का आकार जो अमाप रहता है वो अनिश्चित होता है। और ये भी कोशिकाएं जो रहती हैं म्यूसिलेज मैट्रिक्स में जो रहता है सूत्र के द्वारा जुड़ी रहती हैं और ऐसी लगती हैं जैसे कि कोई पेड़ के रूप में दिखाई देती हैं, जैसे कि क्राइसोडेंड्रॉन जो क्राइसोफाइसी का मेंबर है। और राइजोपोडियल की कोशिकाएं जो रहती हैं आपस में राइजोपोडिया के द्वारा जुड़ी रहती हैं। और इसका एग्जाम्पल है क्राइसोडिस्ट्रियस कॉलोनी की कोशिकाएं, जैसे क्राइसोफाइसी का मेंबर है। ये दिख रहा है, ये है राइजो